बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A1 लाइफ स्किल्स का आज हमारे पास टॉपिक है हॉलीडे, यानी कि छुट्टियाँ। एक छुट्टी, दो या जितनी मर्ज़ी छुट्टियाँ, इनके बारे में आपने जब बात करनी है, सवालात बनाने हैं, तो वो कैसे बनाने हैं, वो आंसर्स क्या होंगे सवालात के, आज उनके बारे में बात करनी है। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है, डू यू लाइक हॉलीडेज़? क्या आपको छुट्टियाँ पसंद है? तो हम कहेंगे यस, आई लाइक हॉलीडेज़। जी, मुझे छुट्टियाँ पसंद हैं। अब ये जो हॉलीडेज़ और वेकेशंस में तकरीबन मामूली सा फ़र्क होता है कि वेकेशंस क्या होती हैं, वो एक ख़ास जो एक रवायत के मुताबिक छुट्टियाँ होती हैं, छुट्टियाँ मतलब स्कूल वगैरह कॉलेजेस की। और ये जो हॉलीडेज़ होते हैं, ये आप एक समझ लें कि आपने कहीं टूर पे जाना है या कोई छुट्टियाँ लेके आप किसी महसूस जगह पे फिरने जाते हैं, घूमने जाते हैं, तो ये एक इनको हॉलीडेज़ कह लें। लेकिन इतना स्लाइड सा डिफरेंस है, आपने सीधी सी बात समझनी है कि छुट्टियों की बात हो रही है, कि छुट्टियों के दिन जो होते हैं उनकी बात हो रही है। सेकंड सवाल है इसमें हमारा जी, व्हाट डू यू डू एट योर हॉलीडे? आप अपने हॉलीडे पे क्या करते हैं? जब हॉलीडे होते हैं, छुट्टियाँ होती हैं, तो क्या करते हैं? आई गेट अप लेट इन माई हॉलीडेज़। जब मेरे हॉलीडेज़ होते हैं तो मैं लेट उठता हूँ, यानी कि छुट्टियाँ होती हैं तो मुझे काम पे जाना नहीं होता, तो मैं अपनी रूटीन से हट कर ज़रा लेट उठता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डू यू गो शॉपिंग इन हॉलीडेज़? क्या आप शॉपिंग करने जाते हैं हॉलीडेज़ में? यस, आई गो शॉपिंग इन हॉलीडेज़। जी, मैं हॉलीडेज़ पे शॉपिंग पे जाता हूँ। अब ये जो शॉपिंग का मैं आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि जब भी शॉपिंग आना है तो आपने इसके साथ गो टू शॉपिंग नहीं कहना, आपने गो शॉपिंग कहना है। ठीक है जी। आप सवाल करेंगे तो आप कहेंगे डू यू गो शॉपिंग, और जवाब होगा आई गो शॉपिंग। आई गो टू शॉपिंग नहीं, और डू यू गो टू नहीं कहना आपने। डू यू गो शॉपिंग, आई गो शॉपिंग। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 4 इसी क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, वेयर डू यू गो शॉपिंग? आप शॉपिंग करने कहाँ जाते हैं? तो इसका आंसर है, आई गो शॉपिंग इन माई सिटी, या आई गो शॉपिंग इन गीगा मॉल, आई गो शॉपिंग इस्लामाबाद, आई गो शॉपिंग सोफा मॉल। वट एवर जो भी आप बताना चाहते हैं, तो जो भी आप बताएंगे आपका आंसर राइट कंसीडर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स इन योर हॉलीडेज? जब आपको छुट्टियां होती हैं तो क्या आपको खेल भी खेलते हैं? यस, आई प्ले क्रिकेट इन माई हॉलीडेज। जी, मैं क्रिकेट खेलता हूँ अपने हॉलीडेज में। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 6 आएगा, एट व्हाट टाइम डू यू प्ले क्रिकेट? आप क्रिकेट कब खेलते हैं, किस वक्त पर खेलते हैं? तो इसका जवाब होगा, आई प्ले क्रिकेट इन द इवनिंग। मैं शाम को क्रिकेट खेलता हूँ। अगर आप सुबह को खेलते हैं तो आप कहेंगे आई प्ले क्रिकेट इन द मॉर्निंग। अगर आप दोपहर को खेलते हैं तो आप कहेंगे आई प्ले क्रिकेट इन द नून या इन आफ्टरनून। आप इसमें ये बात याद रखिए, जब आपने स्पोर्ट्स का बताना है कि मैं क्या खेलता हूँ वीकेंड पे, ठीक है, या हॉलीडे पे, तो जो स्पोर्ट्स होगा उसके मतलब आपने सवाल पूछना है। ये नहीं कि अगर आपने अगले बंदे से पूछा डू यू प्ले एनी स्पोर्ट्स इन योर हॉलीडेज, क्या आप अपने हॉलीडेज पे कोई जो है खेलते हैं स्पोर्ट्स, तो अगले ने कह दिया जी हाँ जी मैं खेलता हूँ, टेनिस खेलता हूँ मैं, तो आप आगे से ये सवाल नहीं करेंगे आपके आप कब क्रिकेट खेलते हैं, क्योंकि वो टेनिस का बता रहा है, तो फिर आप टेनिस का कहेंगे कि आप टेनिस कब खेलते हैं। ठीक है। इसी तरह अब उसने क्रिकेट का बताया तो हम पूछ रहे हैं कि एट व्हाट टाइम डू यू प्ले क्रिकेट? आप क्रिकेट कब खेलते हैं? अगर वो टेनिस का बताया तो आपने फिर टेनिस का पूछना है, एट व्हाट टाइम डू यू प्ले टेनिस? हॉकी का बताया तो आपने हॉकी, या जो भी बास्केटबॉल वगैरह जो भी गेम वो बताए, जो भी स्पोर्ट्स बताए, तो आपने उसका पूछना है। फिर ये नहीं है कि आपने रट लिया जी क्रिकेट का पूछना है, वो जो मर्जी बोल दे तो आपने कहना जी एट व्हाट टाइम डू यू प्ले क्रिकेट। ठीक है जी, वो साफ एग्जामिनर को पता चलेगा आपने रटा लगाया हुआ है, आप में एबिलिटी नहीं है सवालात बनाने की, समझने की, आप रटे से जवाब दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, डू यू वॉच मूवीज इन योर हॉलीडेज? जब आपके हॉलीडेज होते हैं तो आप मूवीज देखते हैं, तो इसका जवाब होगा यस, आई वॉच मूवीज इन माई हॉलीडेज। जी, मैं अपने हॉलीडेज में मूवी देखता हूँ, या मूवीज देखता हूँ, फिल्में वगैरह मैं देखता हूँ। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 8 आएगा, विद हुम डू यू वॉच मूवीज? आप जो मूवीज देखने जाते हैं, आपने बताया जी मैं मूवीज देखने जाता हूँ या जाती हूँ, किसके साथ? विद हुम डू यू वॉच मूवीज? आप किसके साथ फिल्में देखते हैं? तो आप कहेंगे आई गो टू वॉच मूवीज विद माई फ्रेंड्स, आई गो टू वॉच मूवीज विद माई फैमिली, आई गो टू वॉच मूवीज विद माई वाइफ, आई गो टू वॉच मूवीज विद माई हस्बैंड। ठीक है जी, जो आंसर भी आपका होगा वो राइट होगा जी। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डू यू डू ऑन योर हॉलीडे? अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट,
ये जाते ही आपसे सवालात जब होते हैं कि तो जब नाम पूछा जाता है, एज वगैरह, स्पेलिंग आपके नाम पे, तो आमतौर पर ये सवाल पूछा जाता है, व्हाट डू यू डू एट योर हॉलीडेज, आप अपने हॉलीडेज पे क्या करते हैं। ठीक है, तो इसका जवाब ये हो सकता है, आई डू रेस्ट इन माई हॉलीडेज, मैं अपने हॉलीडेज में रेस्ट करता हूँ। ठीक है, इसके अलावा इसका जवाब कुछ और भी हो सकता है। इसका जवाब आप ये भी दे सकते हैं, आई गो टू वॉच मूवीज इन माई हॉलीडेज, आई गो टू विजिट सम कंट्रीज इन माई हॉलीडेज, आई गो टू मरी और इस्लामाबाद, और वट एवर जो भी आप कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ जाता हूँ, घूमने जाता हूँ, सैर करने जाता हूँ मैं हॉलीडेज पे, या मैं पूरा हॉलीडे जो है मैं क्रिकेट ही खेलता रहता हूँ। जो भी आप जवाब देंगे ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, वेयर डिड यू गो इन योर लास्ट हॉलीडेज, आप अपने जो आखिरी छुट्टियां थी, आपने जो आखिरी दफा छुट्टियां की, आप कहाँ गए थे। तो आप अब उसने डिड से पूछा आपसे कि वेयर डिड यू गो, जब डिड आ गया तो पास्ट में पूछ रहा है, तो अब आपने सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करनी क्योंकि आपने पास्ट में जवाब देना है। ठीक है, आप कहेंगे आई वेंट टू इस्लामाबाद, अब आप गो नहीं कहेंगे क्योंकि उसने डिड से पूछा है वेयर डिड यू गो, तो आप कहेंगे आई वेंट टू, आप आई गो नहीं कहेंगे। आई वेंट टू इस्लामाबाद ऑन माई लास्ट हॉलीडेज, में अपनी आखिरी छुट्टियों में इस्लामाबाद गया था। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 11 आएगा, विद हुम डिड यू गो टू इस्लामाबाद, आप किसके साथ इस्लामाबाद गए थे। आप कह सकते हैं आई वेंट टू इस्लामाबाद विद माई फ्रेंड्स, आई वेंट टू इस्लामाबाद विद माई फैमिली। ठीक है, अब ये सवाल एक और तरीके से भी हो सकता है, ये हो सकता है हु डिड यू गो देयर विद, आप किसके साथ गए थे, तो जवाब सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट डू यू लाइक मोस्ट अबाउट योर हॉलीडे, आप अपने हॉलीडे के मतलब सबसे ज्यादा क्या चीज आपको पसंद है। तो इसका आंसर होगा, आई लाइक मोस्ट अबाउट माई हॉलीडेज इज आई कैन प्ले क्रिकेट ऑल डे, कि मुझे जो सबसे ज़्यादा चीज़ पसंद है अपने हॉलीडे के मुतालिक कि मैं पूरा दिन क्रिकेट खेल सकता हूँ। या इसका अगर आपने शॉर्ट आंसर देना है तो आप कहेंगे आई हैव मच टाइम इन माई हॉलीडेज, मेरे हॉलीडेज में मेरे पास बहुत टाइम होता है। ठीक है जी, स्पेयर टाइम होता है, फ्री टाइम होता है, ये मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट करती है। अब इसी से मिलता जुलता सवाल आएगा, व्हाट डू यू डिसलाइक मोस्ट इन योर हॉलीडेज, आपकी जो हॉलीडेज में उसमें सबसे बुरी चीज आपको क्या लगती है। तो इसका जवाब होगा, आई डिसलाइक टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क इन माई हॉलीडेज, मुझे इंतहाई बुरा लगता है मुझे कोई भी काम करना अपने हॉलीडेज में, छुट्टियों के दिन में भी काम करना इंतहाई बुरा लगता है कि छुट्टियां और आप फिर भी काम कर रहे हो। तो ये इसका जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर डू यू गो मोस्टली ऑन इन योर हॉलीडेज, आप अपने जो हॉलीडेज हैं छुट्टियों में मोस्टली कहाँ जाते हैं, ज्यादातर कहाँ जाते हैं। तो आप किसी शहर का भी नाम बता दें, या अगर आप वाकई कहीं ज़्यादा जाते हैं किसी एक शहर में किसी एक जगह पे तो उसका बता दें। आई मोस्टली गो टू मरी ऑन माई हॉलीडेज, जब मेरे हॉलीडेज होते हैं तो मैं मरी जाता हूँ, या आई मोस्टली गो टू मरी इन माई हॉलीडेज, ऑन भी बोल सकते हैं, इन भी बोल सकते हैं, दोनों तरह से ठीक है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 15 आएगा कि वाई, आप वहाँ क्यों जाते हैं, मोस्टली क्यों जाते हैं। तो आप कहेंगे बिकॉज आई इंजॉय वेदर ऑफ मरी, क्योंकि मैं जो मरी का वेदर है, मौसम है, वो मैं इंजॉय करता हूँ, दैट्स व्हाई आई गो देयर, इसलिए मैं वहाँ जाता हूँ। अब फिर इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 16 आएगा, हाउ मेनी डेज डू यू स्पेंड देयर, या हाउ मेनी डेज यू स्पेंड देयर, आप कितने दिन वहाँ स्पेंड करते हैं, गुजारते हैं, अपना कितना वक्त वहाँ सर्व करते हैं। तो आप कह सकते हैं आई स्पेंड होल वीक देयर, आई स्पेंड 1 मंथ देयर, जितने दिन भी, आई स्पेंड 10 डेज देयर, ठीक है जी, मैं 10 दिन गुजारता हूँ, मैं हफ्ता गुजारता हूँ, या मैं महीना गुजारता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है, विच इज योर फेवरेट हॉलीडे प्लेस, जहाँ हॉलीडे प्लेस मतलब रिजॉर्ट या ऐसी जगह जहाँ आप जाते हैं, जिस तरह मरी हो गया या कोई और इलाका, ऐसा कौन सा ऐसा आपका फेवरेट है। कोई मुल्क हो सकता है, आपके अपने मुल्क में कोई सिटी हो सकती है, कोई जगह हो सकती है, तो वो आपकी कौन सी जो फेवरेट प्लेस है। तो मेरा जवाब होगा जी, माई फेवरेट प्लेस इज कश्मीर फॉर माई हॉलीडेज, मेरे हॉलीडेज के लिए जो मेरी फेवरेट जगह जो है कश्मीर है, या इसको आप इस तरह से भी कहते हैं, कश्मीर इज माई फेवरेट हॉलीडे प्लेस, कश्मीर जो है मेरा फेवरेट हॉलीडे प्लेस है। क्वेश्चन नंबर 18 है जी, इन विच सीजन डू यू गो देयर, आप वो आपका कश्मीर आपका फेवरेट प्लेस है, तो लेकिन आप किस सीजन में जाते हैं, कौन सा मौसम होता है आप वहाँ जाते हैं। आई गो देयर इन समर, मैं वहाँ गर्मियों में जाता हूँ। अब आपसे पूछा जा सकता है जी क्यों जाते हैं, तो आप बता सकते हैं इन विंटर इट इज स्नो देयर, दैट्स व्हाई आई डोंट गो इन विंटर, आई लाइक टू गो इन समर। तो मैं गर्मियों में जाना पसंद करता हूँ क्योंकि सर्दियों में स्नो होती है, बर्फबारी होती है, इसलिए मुझे सर्दियों में मैं नहीं जाता, मैं गर्मियों में जाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19, डू यू हैव एनी ड्रीम कंट्री वेयर यू वांट टू स्पेंड योर हॉलीडेज,
क्या आपकी कोई ख्वाबों का नगर ऐसा है, कोई ऐसी कंट्री मुल्क है जहां आप अपनी हॉलीडेज़ जो हैं अपनी छुट्टियां बिताना चाहते हैं? तो कोई तो होगा। आप कह सकते हैं यस, ऑस्ट्रेलिया इज़ माई फेवरेट प्लेस, या ऑस्ट्रेलिया इज़ माई ड्रीम कंट्री। अब ड्रीम कंट्री उन्होंने बोला तो आप भी ड्रीम कंट्री बोलेंगे। ऑस्ट्रेलिया इज़ माई ड्रीम कंट्री वेयर आई वांट टू स्पेंड माई हॉलीडेज़। या आप कह सकते हैं जी दुबई इज़ माई ड्रीम कंट्री वेयर आई वांट टू स्पेंड माई हॉलीडेज़। इसके अलावा कोई और कंट्री है, सिंगापुर है, पाकिस्तान है, जो भी कंट्री है आप उसके साथ कह सकते हैं ये मेरी ड्रीम कंट्री, इट इज़ माई ड्रीम कंट्री where I want to spend my holidays. Question number 20 है, is there any place where you would not like to spend your holidays? क्या कोई ऐसी जगह है जहां आप अपने हॉलीडेज बिताना पसंद नहीं करेंगे, अपना टाइम वहां बिताना पसंद नहीं करेंगे, गुजारना पसंद नहीं करेंगे? तो आप कहेंगे यस, देयर इज अ प्लेस आई वुड नॉट लाइक टू स्पेंड माई टाइम देयर, दैट इज इसराइल। एक तो ये इस तरह आप आंसर देंगे। दूसरा आंसर होगा आई वुड नॉट लाइक टू स्पेंड माई टाइम इन इसराइल, मैं इसराइल में अपना टाइम स्पेंड नहीं करना चाहूँगा। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। ठीक है जी, तो मुझे उम्मीद है कि आपको इनकी समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।